तो बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राज्य की सभी 243 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान होगा और पहले चरण में 6 अक्टूबर को वोटिंग की जाएगी। तो वहीं दूसरे चरण की अगर बात की जाए तो 11 नवंबर को मतदान होंगे। पहला चरण 18 जिलों में होगा। 121 विधानसभा सीटों पर यहां पर वोट डाले जाएंगे। 2 चरणों में होने वाले इस चुनाव में 121 सीटों पर चुनाव होगा। पहले चरण के चुनाव में 6 नवंबर की वो तारीख जब राजधानी पटना सहित 18 जिलों में वोटिंग की जाएगी। इसमें गोपालगंज, सिवान, बक्सर, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा में मतदान किए जाएंगे। तो ये पहले चरण के वो 18 जिले हैं जहां पर 121 विधानसभा सीटों में वोटिंग की जाएगी। और दूसरे चरण की अगर बात की जाए तो 11 नवंबर को वोटिंग होगी। 20 जिलों की 122 सीटों पर चुनाव होंगे। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर में चुनाव होंगे। और हर तरफ चर्चाएं हो रही हैं कि इस बार कौन बाजी मारेगा और किसकी पकड़ कमजोर होगी। जीत हार को लेकर लोग अलग अलग पार्टियों पर दाव लगा रहे हैं और इसी कड़ी में हम आपके लिए चुनाव से जुड़े कुछ खास आंकड़े भी लेकर आए हैं। क्या आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2020 में कितनी सीटें जीती थीं? ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं 2020 का गणित। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास 2020 में 110 सीटों पर चुनावी मैदान में थी भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी हम पार्टी 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। जेडीयू जनता दल यूनाइटेड 115 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरी थी और इसके अलावा वीआईपी को 11 सीटें दी गई थी। हालांकि मुकेश साहनी की वीआईपी पार्टी इस बार के चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ है, पाला चेंज कर चुकी है। चुनावी नतीजों की अगर बात की जाए, सीमांचल में कुल 24 सीटों में बीजेपी 6 सीट जीती थी। एआईएमआईएम के पास 5 सीटें खाते में आई थी। और इस बार किसका दांव चलेगा, ये बड़ा सवाल है। साल 2000 की अगर बात की जाए तो कुल 67 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। बिहार में मुस्लिम बहुतायत जिलों की अगर बात की जाए तो कटिहार, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, यहां पर मुस्लिम आबादी का दबदबा है और मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो कौन चुना जाएगा ये तय करने में बहुत अहम भूमिका निभाते नजर आते हैं। तो 2020 की जीत ने बीजेपी को एनडीए का सबसे मजबूत स्तंभ बना दिया था। चुनावों की घोषणा के साथ ही बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जेडीयू ने राज्य में एक चरण में चुनाव कराने की मांग की थी। हालांकि चुनाव आयोग ने इस बार राज्य में 2 चरणों में चुनाव कराने का ऐलान किया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही एनडीए और महागठबंधन के बीच सीट बंटवारे और उम्मीदवारों पर मंथन तेज हो गया है। आने वाले 1-2 दिनों में एनडीए और महागठबंधन अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर सकते हैं।